मैं गुजारिश करूँगा मौलाना जावेद आब्दी साहब जो बेहतरीन ख़तीब हैं, आलिम दीन हैं और आप इनकी तकारीर सुनते रहते हैं। बहरहाल बेहतरीन मुकर्रिर हैं और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मैं इनकी खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि ये आएँ और चंद कलमात से हमें नवाजें। एक अवार्ड जावेद आब्दी साहब की खिदमत में भी इदारे हुसैनी एकेडमी पेश करना चाहता है। क़ब्ल इसके कि जावेद आब्दी साहब तकरीर करें, मैं ये चाहता हूँ कि पहले उनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जाए। ये अवार्ड बरादरम मौलाना मीसम जैदी साहब के हाथों जावेद आब्दी साहब को पेश किया जा रहा है। मैं मीसम जैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और जावेद आब्दी साहब को शाल पर मौलाना आगाज़ कर रहा हूँ उस ज़ाते लम यज़ल व ला यज़ाल के ज़िक्र से कि जिस से पहले कोई नहीं और जिसके बाद कोई नहीं, वैसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई नहीं, वो ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई नहीं। वो सफ़ेदी सुबह नमदार होने के वक्त जब हवा चलाता है तो उसे वादे सबा कहते हैं। वही उसी हवा को जब तेज़ कर देता है तो वही आंधी और तूफ़ान बन जाती है, और जो वही हवा तपिश के साथ होती है तो लू कहलाती है। वो एक ही पानी को जब बरसाता है तो उसी पानी की बूंद को जब गुलशन में गिरा देता है तो उसी जगह वो अर्क़ गुलाब बन जाता है। वो गाय को पी लेता है, उसी पानी को गाय पी लेती है तो वही दूध बन जाती है। वही अगर पानी की बूंद अगर मरते हुए इंसान के दहन में गिर जाए तो आबे हयात बन जाती है। वही अगर पानी को तेज़ कर दे तो तूफ़ान बन जाए, वही अगर इस पानी को रोक दे तो कहत कहलाए, और वही इस पानी को अदालत के साथ गिरा दे तो रहमत बन जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि रहमत वहीं होती है जहाँ अदल हो। वो बदनसीब लोग होते हैं जहाँ अदल नहीं होता, जहाँ अदल नहीं होता वहाँ रहमत भी नहीं होती। वो कादिर मुतलक अला कुल्ले शैइन कदीर, वो मालिकुल मुल्क, वो जब्बार, वो कहार। डॉक्टर साहब को अभी अवार्ड दिया गया। मैं कहता हूँ कि आज खुदा न खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो और उसको एडमिट कर दिया जाए और हार्ट का सर्जन उसके सीने को चाक कर दे, और सीने को चाक करने के बाद उसके अपनी आँखों से धड़कते हुए दिल को देखकर मैं समझता हूँ कि वो आर्टरीज को तो बता सकता है कि कौन सी आर्टरी कितने % तक ब्लॉक है, मगर धड़कते हुए दिल को ये नहीं देख के ये नहीं बता सकता कि इस दिल में किससे मोहब्बत है और किससे नफ़रत है। इसलिए कि वो खुदा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, वो दिलों के राजों से वाकिफ़ है। आज हम कोई भी चीज़ पैक करते हैं तो उससे पहले फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें मशीनें लगाते हैं, उसमें लेबर पावर होती है, लेकिन पता नहीं हमारे खाने के लिए वो केले को कहाँ पर इतना बेहतरीन हलवा वैसा पैक करके भेजता है कि बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री बनाकर, मगर ये आज तक साइंस ने
कमंदे डाल ली हैं, आसमान पर समंदरों के सीने चीर दिए, आसमान से सितारों की बातें कर रहे हैं। मगर मैं नहीं समझता कि आज अगर एक केले को देखें तो आज का साइंसदान भी ये नहीं बता सकता ये कौन सा केला कहाँ कारखाने कुदरत में पैक होके आता है और कहाँ से इस पैकिंग की शुरुआत होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ये खुदा है कि जिसने इस धड़कते हुए दिल को बनाया और उस दिल में मोहब्बत भी रखी और इसमें नफ़रत भी रखी। मगर हम अगर कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे तो हमें ये भी इल्म हो जाएगा कि मोहब्बत करने के लायक कौन हस्तियां हैं और नफ़रत करने के लायक कौन हस्तियां हैं। उसने जब हमें हज़रत इंसान बनाया तो हमें अशरफ़े मखलूक बनाया, सारी कायनात में सबसे बेहतर बनाया और इतना खूबसूरत बनाया। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे चेहरे पर उसने ये 2 आँखें रखी, अगर 2 की जगह 3, 4, 5 आँखें होती, नाक यहाँ की जगह यहाँ होते, कान यहाँ की जगह यहाँ होते तो कितना बशक्ल हो जाते, हाथ यहाँ की जगह 8-10 हाथ होते। इतना खूबसूरत पैकर में ढाला है उस ज़ात वाजिब ने। और फिर कहा कि हमने तुम्हें ए इंसान तुम्हारी हिदायत के लिए ऐसी हस्तियों को भेजा जिसके लिए हमने खुद कहा कि इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतम वला अर्दम मदीहतम वला खमरम मुनीरम वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, यानी अर्श फर्श हूर तयूर मलक हूर शुमाल जनूब मशरिक मगरिब बहरो बर दश्तो जबल अर्जो समा शमशो कमर कवाकिब सैयारे सितारे कुतुब अब्दाल कलंदर कहकशां गैलेक्सी में कुछ न बनाता अगर इन पंजतन को न बनाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पंजतन पाक की अजमत को सलाम है कि जिसके लिए आज उनके जानिसार उन्होंने एक जश्न का एहतमाम किया और उस जश्न का नाम रखा जश्न फातह करबला। और मैं समझता हूं कि ये अवार्ड, ये खिताब जनाब इमाम हुसैन को करबला का फातह का 57 साल की उम्र में मिला। लेकिन जब आगोश मादर थे, जब आपका लक़ब था, जब आपका खिताब था फातह मुबाहला, इसलिए मुबाहला वो मैदान है कि जिसमें इमाम हुसैन सबसे आगे आगोश रिसालत में है। आज उन्हीं इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद मैं उनके फर्श अज़ा पर बैठने वाले अज़ादारों को, उनके दिल में, अपने दिलों में हुसैन की मोहब्बत रखने वालों को, माओ बहनों को अपने समीमे कल्ब से और दिल की गहराइयों से देना चाहता हूं। क्योंकि हुसैन वो है जिसकी है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन वो है जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन वो है कि जिसकी ये में इस्लाम की यारी है, हुसैन वो है जिसकी नून में निज़ाम मुस्तफ़ा का जलवा है। उसी हुसैन को जब समझा तो लखनऊ के करीब रहने वाले जोश मलियाबादी ने कहा था कि जिसकी रगों में आतिश बद्रो हुनैन है उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। हुसैन जिसके लिए राजस्थान की सरजमीन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियास्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इलाहस्त हुसैन। मैं समझता हूं कि क़यामत तक शेरे विलायत के मकीन बारगाह हुसैन में खराज अकीदत पेश करते रहेंगे। मगर जो ख्वाजा ने कहा वो किसी ने नहीं कहा। पहले हुसैन को शाह कहा, फिर हुसैन को बादशाह कहा। साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, सामाईन मेरे सामने मौजूद है। पूछे कि शाह क्या है और बादशाह क्या। शाह उसे कहते हैं कि जो दिलों पे हुकूमत करता है,
बादशाह उसे कहते हैं जो जिस्मों पे हुकूमत करता है। मैं फिर जरा सा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जरा तरतीब देखें कि ख्वाजा ने क्या कहा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। पहले कहा शाह, फिर शान हुसैन में बयान किया बादशाह। शाह वो जो जहनों पे हुकूमत करे, बादशाह वो जो जिस्म पे हुकूमत करे। आज भी बहुत से लोग, लोकतंत्र का जमाना है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़के, चाहे वो तख्त पे ना बैठे, ताज ना पहने, जरवर लिबास ना हो, उनके नाम कुछ भी हो, वजीर हो, सफीर हो, अमीर हो, लेकिन हो सकता है कि वो अपने वक्त के बादशाह हो। और पता नहीं इस दुनिया में कितने बादशाह गुजरे हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं पहले उनकी हुकूमत जिस्मों पे होती है। जब वो अपने अवाम की, अपने पहलू नशीनों की, अपने साथियों की, अपनी कौम की खिदमत करते हैं, तब उनकी हुकूमत दिलों पे होती है। तो सारी कायनात के बादशाहों को हमने देखा कि पहले उनकी हुकूमत जिस्मों पे पहले होती है और दिलों पे बाद में होती है। सारी कायनात में अकेला हुसैन वो शहंशाह आजम है कि जिसकी हुकूमत दिलों पे पहले होती है, जिस्मों पे बाद में होती है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन। अब मैं क्या करूं? ख्वाजा ने यह नहीं कहा कि इस्लाम हुसैन, बल्कि कहा दीन हुसैन। जब मैंने दीन को पढ़ा कि दीन क्या है, तो उलमाए किराम ने पढ़ाया कि दीन के दो पहलू हैं, एक उसूल दीन, एक फुरूए दीन। ख्वाजा ने यह नहीं कहा कि हुसैन उसूल दीन है, या सिर्फ यह नहीं कहा कि फुरूए दीन है, बल्कि कॉमन कहा कि हुसैन दीन है। उसूल दीन तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। फुरूए दीन नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा। यह है फुरूए दीन। बिल्कुल कॉमन नाम लिया, आवाज दी कि हुसैन दीन है। यानी हुसैन को एक हद के अंदर मत रखना कि हुसैन उसूल दीन है। नहीं, हुसैन उसूल भी हुसैन है, फुरू भी हुसैन है, तौहीद भी हुसैन है, रिसालत भी हुसैन है, इमामत भी हुसैन है, क़यामत भी हुसैन है, नमाज भी हुसैन है, रोजा भी हुसैन है, ज़कात भी हुसैन है। आप कहेंगे ये दीवाने हो, क्या बातें कर रहे हो कि सब कुछ हुसैन है? क्या यही तो वजह है कि ये सब कुछ बताने वाला रसूल है और इसको बचाने वाला हुसैन है। शायद इसीलिए, शायद इसीलिए मरहूम मोहसिन नकवी ने कहा था, इसी को समझा था कि बगैर मरकज और महवर सभी तो कुछ भी नहीं, फिलहाल से खाली है दी तो कुछ भी नहीं। नमाजो, रोजा, हज्जो, ज़कातो, खुम्सो, जिहाद, हुसैन है तो सब कुछ, हुसैन है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े सुरमाओं को, सावंतों को, योद्धाओं को, वॉरियर्स को देखा है कि वो अपनी तलवारों से जिस्मों को जुदा करते हैं, सर और तन को जुदा कर देते हैं, शेरक से, खंजरों से शेरक को काट देते हैं। मगर ये योद्धा है, ये सावंत है, वो बहादुर है जो तलवार से गर्दन को काट दे। कायनात में अकेला फातह करबला हुसैन है जिसने शेरक के लहू से शिमर के खंजर से ऐसे काट दिया कि उसे दफनाने को दुनिया की जमीन में कहीं जगह भी नहीं मिली।
हुसैन एक जिंदगी है, हुसैन हयात है। इसलिए हुसैन कह कह के बच्चों को सुलाओ, हुसैन कह कह के बच्चों को उठाओ। हुसैन एक मिजाज का नाम है, हुसैन एक किरदार का नाम है। इसलिए जब अमीर शाम के बेटे ने अमीर कायनात के लाल से बैत मांगी है, तो वलीद ने, जो गवर्नर था मदीने का, जब अमीर कायनात के लाल को बुलाया है तो कहा अकेले आओ बैत करने के लिए। लेकिन जब घर से चले हैं तो जनाब इमाम हुसैन के दाएं बाएं आगे पीछे अब्बास, कासिम, आन, मोहम्मद, अकबर, ऐसा लगता है कि जैसे 14वीं के चांद के साथ विलायत के सितारे चले जा रहे हों। और जब गवर्नर के महबत पे दरवाजे पे पहुंचे तो चौखट पर पैर रखकर खैबर शिकन के लाल ने आवाज दी, खबरदार, मैं अंदर तन्हा अकेला जा रहा हूं, और अगर मेरी आवाज को थोड़ा सा भी तलखी के साथ सुनो तो अपनी तलवारों को मियान के खिलाफ से निकालकर बगैर किसी रोक टोक के अंदर आके बता देना कि अली की शुजाअत की विरासत किसके पास है। और जब अंदर हुसैन गए तो एक ही जुमला पूछा, बता मुझे किस लिए यहां बुलाया गया है। कि शाम का अमीर मौत के खटाटोप अंधेरे में डूब के गर्क हो गया, चाहता है उसका बेटा कि आप उसके हाथ पे बैत करें। जिसका बाप लबों को जुम्बिश दे दे तो नहजुल बलागा बन जाए, उसे हुसैन कहते हैं। अगर चाहते हुसैन तो इतने बड़े बड़े खुतबे दे सकते थे कि शायद दुनिया की हर लाइब्रेरी के हजम छोटे पड़ जाते। मगर आज वारिसे नहजुल बलागा ने बहुत ही इख्तिसार से एक जुमला कहा, कह देना, पहुंचा देना यजीद से। कहते तो कह देते कि मैं उसकी बेअत नहीं करता, शराबी, अय्यारो, मक्कारो, गद्दारो, फरार के खानदान से ताल्लुक रखने वाले की बेअत नहीं करता। बहुत ही इख्तिसार से एक जुमला कहा, कह देना कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बेअत नहीं कर सकता। आज मैं जश्न के मौके पर इस मुकद्दस रोजे के आंगन में आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। यह कोई मौलवी का फिक्रा नहीं है, मौलाए कायनात का जुमला है कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर यह कहते कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता तो इसका मतलब होता कि सिर्फ हुसैन अकेला और यजीद भी तन्हा। मगर नहीं, मेरे जैसा, इसका मतलब है कि हुसैन जैसे और भी हैं। आज मैं क्या करूं, बिल्कुल ऐसा कि मेरे जैसी तकरीर, मेरे जैसी शक्ल, तो आप किसी की तकरीर या ऐसी शक्ल देखेंगे कि जावेद जैसा, जावेद आब्दी जैसा। तो अब हुसैन ने कहा कि मेरे जैसा अगर कोई गुनहगार आदमी रात दिन झूठ बोलने वाला यह कहे कि मैं हुसैन जैसा, तो वो कलमा पढ़ते हुए भी अपने आप को दायरा कुफ्र में दाखिल कर लेता है। तो फिर कैसे तलाश करें
कि हुसैन जैसा कौन है। जब हुसैन जैसे को तलाश किया तो हमने और कुछ नहीं, मस्जिद नबवी में जुमे के खुतबा देने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, आगोश में हुसैन, उंगली पकड़े हुए हसन, बराबर में अली को लेकर जब रिसालत माप जा रहे थे तो एक सहाबी ने मालूम किया कि आपकी निगाह में ये आपके नवासे और आपके दामाद क्या हैं। तो वो ये समझा था कि शायद वही रसूल फरमाएंगे जो सारी दुनिया के नाना और दारी दुनिया के सुसर फरमाते हैं कि मेरे जाने बहार हैं, दिल का करार हैं, आंखों का नूर है। ये कुछ नहीं कहा बल्कि एक ही जुमला कहा, इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हम भी मोहम्मद, ये हसन और हुसैन भी मोहम्मद, ये अली भी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। हमारे नाम बदले हो सकते हैं मगर हमारे काम एक हैं। हमारे नामों में फर्क हो सकता है मगर हमारी, या यूं कहूं कि हमारी सूरत में फर्क हो सकता है मगर हमारी सीरत में फर्क नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जैसे सारे मोहम्मद तो सारे अली, सारे हसन, सारे हुसैन, शायद इसी तरफ इशारा किया था नवासे रसूल हुसैन ने कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब ये कैसे पता चले? हुसैन जैसे तो समझ में आ गए कि इमाम हसन हुसैन जैसे, अली हुसैन जैसे, नबी हुसैन जैसे, सैयद सज्जाद हुसैन जैसे, इमाम मोहम्मद बाकिर हुसैन जैसे, इमाम रजा हुसैन जैसे, इमाम मूसा काजिम हुसैन जैसे, जाहिर हुसैन जैसे, गायब हुसैन जैसे। ये तो समझ में आ गया कि ये हुसैन जैसे, मगर यजीद जैसा समझ में नहीं आया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे पता है आपका मिजाज। यजीद जैसा कैसे समझें? कहीं पर यजीद की किसी म्यूजियम में तस्वीर हो कि ऐसा चेहरा, ऐसी आंख, ऐसी नाक, ऐसी कान, तो मैं भी हजरतगंज के चौराहे पर होर्डिंग लगा के बैठ जाऊं और जो भी निकलता हुआ देखूं यजीद जैसी शक्ल वाला तो फौरन लिखता चला जाऊं, ये इस मोहल्ले का रहने वाला, इसकी दाढ़ी, इसकी टोपी, इसका खाद, इसकी काठी, ये यजीद जैसा है। कंप्यूटर का जमाना है, लिस्ट डाल दूं कि दुनिया में ऐसे यजीद जैसे, मगर कमबख्त की कहीं सूरत तो मिलती नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उस यजीद की सूरत तो कहीं मिलती नहीं। तो किसे बताऊं कि यजीद जैसा? तो दुनिया ने बताया जब सूरत खत्म हो जाए तो सीरत को देखो। अब यजीद की सीरत कैसे तलाश करूं कि यजीद की सीरत क्या है? जब यजीद की सीरत पढ़ी तब पता चला कि जब तख्त पे बैठता था, नाम मुसलमान वाला, उसके दरबार में अजान भी, मगर तख्त पे बैठकर जामे शराब लेता था। इसका मतलब है जो मुसलमान होकर हाथ में जामे शराब ले, नाम कुछ भी हो, है यजीद जैसा। जो सोने के यजीद सोने के जेवरात पहनता था, जो चंद सिक्के सन दौलत, चंद करोड़ रुपए आने के बाद सोने की घड़ी, सोने के ब्रेसलेट, सोने की चेन रख के महफिल में टहलता हुआ नजर आए, नाम उसका कुछ भी हो, समझ लेना यजीद जैसा। यजीद जैसा। अब मैं और जरा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, 2 कदम आगे, बस आपकी ज़हमत तमाम करें, 2 कदम आगे मुझे बढ़ने दीजिए। यजीद शराब पीता था, मुसलमान होकर, मैं काफिर नहीं कह रहा, क्योंकि सारे इसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान तो मुसलमान,
हद यह हो गई कि एक ऐसा मौलवी कि जिसके बदन पर रखी हुई टोपी ऐसी लगती है जैसे कहीं कव्वे ने चोरी से किसी टोपी रख ली हो। कुदरत ने जिसे बुग़्ज़ अहले बैत में जिसका चेहरा मस्क कर दिया हो। तुम मुसलमान की बात कर रहे हो, 14 सदियों के बाद आज भी वो रज़ीउल्लाह कह रहा है। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते ये पद उसे मत दो, वरना लोग एतराज करेंगे कि देखो शायद ऐसे ही लोगों को रज़ीउल्लाह कहते हैं। यजीद को रज़ीउल्लाह कहने वाला, जो नवासा रसूल को कत्ल करे, वो रज़ीउल्लाह जो शराब पिए, वो रज़ीउल्लाह जो अहले बैत की तौहीन करे, उसे रज़ीउल्लाह कहते हो। यजीद यजीद क्यों बना? बस आखिरी फिक्र है, क्योंकि मैं आपकी ज़हमत तमाम करना चाह रहा हूं इस एक मैसेज के साथ। यजीद जैसा अगर मैं समझा दिया तो मैं समझता हूं कि मेरे आने की मेहनत वसूल हो गई। यजीद यजीद क्यों बना? क्योंकि जिस तख्त पे बैठता था, शाम के तख्त पे, वो शाम का तख्त का इस्तेहकाक मुस्तहक यजीद नहीं था, वो हक़ ईमान था, हक़ मासूम था। और हक़ मासूम पर यजीद ने गासिबाना कब्जा किया। आज समझो कि यजीद जैसा कौन है कि जो भी मासूम के इमाम के हक पे गासिबाना कब्जा करे। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जो भी हुसैन के, जो भी मासूम के, अब मैं क्या करूं? ये हुसैन ने बताया है कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यजीद जैसे हुसैन के जमाने में भी, हुसैन से पहले भी, हुसैन के बाद भी, क़यामत तक यजीद जैसे होते रहेंगे। पहचानेंगे कैसे? नाम बदलकर, कबा पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी लगाकर, मूछें रखकर, मूछें मुड़ाकर, हज करके, हाजी बनकर, किताबें लिखकर, किताबें छपवाकर, खैरात कर कर कहीं ये मुसलमान तो नहीं बन जाएंगे? क्या नहीं? इस कसौटी पे परख लेना कि किसी ने हक़ इमाम तो गासिबाना कब्जा नहीं किया। अगर कब्जा किया है तो चाहे जितने भी तवाफ करता रहे, वो वक्त का यजीद है। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि करबला के बाद शाम के बाजार को अबूर कर कर शाम के दरबार में यजीद के सामने जब सैयद सज्जाद, जिनके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, गले में तौक था और कमर का लंगर था, जब यजीद के सामने खड़े थे तो उस वक्त तो लाचार थे, बीमार थे, मुसाफिर थे। दरबार भी यजीद का, जल्लाद भी यजीद का, तलवारें भी यजीद की, मोर्रिख भी यजीद का, जज भी यजीद का, सदा देने वाले भी यजीद के, अमीर भी यजीद का, सफीर भी यजीद का, लश्कर भी यजीद का, दरबार भी यजीद के, दरबारी भी यजीद के। सैयद सज्जाद के पास न तलवार, न नेजा, न लश्कर, न साथी, न सहाबी, कुछ न थे, तन्हो तन्हा। यजीद चाहता तो उसी वक्त कह देता कि सज्जाद, आपको मालूम है कि आपके बाप को कत्ल मैंने कराया है, और क्यों कराया है कि उन्होंने मेरे हाथ पे बैत नहीं की। अब तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए हैं, मगर मैं क्या करूं? आसमान की निगाहों ने, आकाश की पुतलियों ने झांक झांक कर देखा कि जिस यजीद के हाथ खुले हुए थे वो बंधा हुआ था।
जो हुसैन का बेटा बंधा हुआ था वो खुला हुआ था। और एक जुमला कहा, उस वक्त चाहता तो यजीद कहता कि सज्जाद मेरे हाथ पे बैअत करो, अगर तुमने बैअत नहीं की तो मैं तुम्हारा भी वही अंजाम करूंगा जो मैंने आपके बाप इमाम हुसैन का किया है। मगर किसी मौरिख ने, जिसका ज़मीर भी बिका हुआ, जिसका खमीर भी गंदा, जिसने किताबें भी निजासत में लिखी हो, मुझे बताओ किसी किताब में लिखा हो कि यजीद की कलेजा चबाने वाली के पोते की हिम्मत थी कि वो सैयद सज्जाद से कहे कि मेरे हाथ पे बैअत करो। इसीलिए बैअत नहीं मांगी क्योंकि वलीद गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन का मैसेज पहुंचा दिया था कि खबरदार, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैअत नहीं कर सकता। बता दिया कि सज्जाद नाम है मगर ये वक्त का हुसैन है, अगर इससे बैअत मांगूंगा तो ये करबला को भी, ये शाम को भी करबला बना देगा। इसलिए हुसैन की फजीलतें भी पढ़ो, हुसैन का जिक्र भी करो, हुसैन का जिक्र समझो भी, और यह भी समझो कि हुसैन क्या थे और कैसा हुसैनी चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, शोरा कराम है, खुतबा है, उलमा है। आज हम मानते हैं उस अली को जिसकी हालत रुकू में, जिसने ज़कात दी तो मुल्क सुलेमान लुट गया। मानते हैं उस अली को कि जिसने 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया। मानते हैं उस अली को जिसने 1 रोटी के बदले 70 ऊंटों की कतारें दी। मानते हैं उस अली को जिसके दरवाजे पर जमीन के भूखे ही नहीं, आसमान के भूखे भी मिस्कीन और यतीम और असीर बन के आते थे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतने सखी अली को मानते हैं तो फिर उस अली और हुसैन के जिक्र करने वाले और सुनने वाले बखील क्यों हैं, कंजूस क्यों हैं। आज अगर हमारे कौम के लोग कंजूस ना हो तो हमारी कम्युनिटी में कोई गरीब आदमी नजर ना आए। आज कोई बेवा सिसकती हुई घर में नजर ना आए, कोई गैरतदार बिना दवाई के पलंग पर मरता हुआ और सिसकियां लेता हुआ नजर ना आए, कोई छोटा सा बच्चा बिना किताबों के और बिना कापियों के घर में बिलखता हुआ नजर ना आए। मेरी समझ में नहीं आता, करते हैं हुसैन का मातम, लगाते हैं अली के नारे, क्या कभी सखावत भी की? मेरी समझ में नहीं आता, जिसका इमाम सखी हो उसकी कौम कंजूस नहीं हो सकती। और फिर हम तो उस अली को मानते हैं जिसने नहजुल बलागा में अपने गवर्नर मालिक अश्तर को लिखा और उसमें पहला फिक्रा लिखा, मैंने तुम्हें मालिक अश्तर गवर्नर बनाया है मगर खबरदार किसी भी कंजूस आदमी से मशवरा मत करना। और फिर जिस हुसैन का जश्न मनाने आए हो, उन हुसैन ने क्या जुमला कहा है, खुदा की कसम इस हुसैन को समझो। दौलत रखते हुए भी, धन रखते हुए भी, पैसा रखते हुए भी, जो राह हक में पैसा खर्च नहीं करते, उसको हुसैन ने क्या, खुदा की कसम इसे समझो। तो जहां हुसैन का नाम लिखा हो उसे बोसा देने को दिल करता है। इस हुसैन को समझो। हुसैन ने कहा जो दौलत रखते हुए भी राह हक में खर्च नहीं करते, और कमबख्त बहुत से लोग खर्च भी करते हैं, तो मस्जिद इमाम बाड़े के एक पंखे के 4 परों पर बराए साले सवाब मोहम्मद अजमल मियां, पता नहीं कमबख्त ने ये पंखा लगवाया या छिचोरपन का ऐलान किया है। हर पंखड़ी पर उसका नाम लिखा हुआ। मेरे मौला,
जुमला देखें, मैंने सरकार इमाम हुसैन के लिए पढ़ा और यही फिक्रा हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा। फरमाते हैं कि यहूदियों की सिफत का नाम बखालत है, यह है हुसैन। यानी जो क्वालिटी कंजूसी की है वो यहूदियों की है। अब अगर कोई अलम उठाता है और कंजूसी करता है तो समझ लो वो ढोंग कर रहा है, सामने का मातमी है, अंदर से यहूदी है। अगर सही हुसैनी बनना है तो तुम्हें सखी बनना पड़ेगा। और हुसैन फरमाते हैं कि कितना बदनसीब है वो जो दौलत होने के बाद भी राह हक में खर्च नहीं करता। जुमला है ये, इतना बदनसीब है हुसैन, क्या करे कि दुनिया में रहेगा ऐसा इंसान गरीबों की तरह और मैशर में हिसाब देगा अमीरों की तरह। यानी यहां भी गरीबों में और वहां हिसाब देगा अमीरों की तरह। हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत, हुसैन की शान में तकरीर मैं कर या उनकी शान में शोराए कराम अशार और कसीदे रखकर या आप लोग नारे लगाकर सिर्फ शान हुसैन में ये चीजें पेश कर खिराज अकीदत पेश नहीं कर सकते। अगर सही हुसैन को खिराज अकीदत पेश करना है तो जिस दिन किसी यतीम की आंख से आंसू पोंछोगे उस दिन हुसैन को खिराज अकीदत होगा। जिस दिन कभी हक के लिए अपने घर को छोड़ दोगे उस दिन खिराज अकीदत होगा। जिस दिन हक के लिए अपने गला कटाने के लिए तैयार हो जाओगे उस दिन शब्बीर को खिराज अकीदत होगा। जिस दिन हक के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार होगे उस दिन हुसैन को खिराज अकीदत होगा। जिस दिन कभी हक की आवाज बुलंद करने के लिए किसी मैदान में सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाओगे उस दिन हुसैन को खिराज अकीदत होगा। मैं समझता हूं कि ये मजलिसे, ये जश्न, ये जिक्र सिर्फ हमारी अकीदतों की बैटरी को चार्ज करने के लिए है। हर सुबह हर शाम हुसैन का नाम लेकर गुजरे, हर कदम नक्शे कफे पाए हुसैन को तलाश करते हुए बढ़ें। इसी दुआ के साथ मैं इस जश्न की कामयाबी की दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ बानियान मजलिस, हाजरीन मजलिस, शोराए मजलिस, खुतबाए मजलिस की तमाम मुरादें फितरुस को बालों पर अता करने वाले हुसैन के सदक़े में बाबे इस्तजाबत।